नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि इस बार आपके बिजली का बिल कम हो जाए और साथ में गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिल जाए? तो चलिए जानते हैं इस राज की बात का रहस्य क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं जब भी घर में रहता था तो एक बड़ी टेंशन मुझे रहती थी और बिजली का बिल बहुत आ रहा है और जब बड़ा हो गया तो भी यही बड़ी टेंशन रहती है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और साथ में गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले सकते हैं। क्या यह संभव है या नहीं, ये तो बताएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज के एक्सपर्ट जो कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नन अदर देन विष्णु गोयल जी। विष्णु जी, आपका स्वागत है। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या गर्मी भी आ रही है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कोई इलाज हो तो बताइए ना हमारे दर्शकों को। अंकित जी, थैंक यू। आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसकी आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत के हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगे और उनका लाइट का बिल खत्म हो जाए, जीरो हो जाए और साथ में उनको एडिशनल इनकम हो। क्या ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। तो मैं तो मेरे दर्शकों के लिए बात करूंगा सर आपसे, हाँ जी। कि क्या सोलर पैनल लगाने से हमारे दर्शकों के बिजली का बिल कम या जीरो हो सकता है? पहला सवाल। दूसरा, सोलर पैनल लगाने के भी सर मेरे पास तो पैसे नहीं है क्योंकि बहुत खर्चा आता है। कितना खर्चा आता है? क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ हेल्प भी करेगी? अंकित जी, आपने एकदम सही कहा है। आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। सोलर पैनल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का आ गया है। आप अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगाएंगे तो आपका जीरो बिल आ सकता है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइट का कंजम्पशन कितना है। सेकंड, आपको पेमेंट की आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल जो टोटल कॉस्ट है उसका 10% आपको लगाना है। 90% बैंक फाइनेंस कर रहा है, उसमें से भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी अलग से दे रही है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू है। इंडिया का हर व्यक्ति इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। जिसके पास खुद का घर है, उसके पास उसकी छत है, छत पे सोलर पैनल लगाने की जगह है, वो व्यक्ति इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है। पहले क्या बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि साहब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम एलिजिबल है या नहीं, हम गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, प्राइवेट सर्विस में है तो हम एलिजिबल है या नहीं। तो अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं नहीं भरते हैं, आपकी इनकम कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्राइवेट सर्विस में, आप गवर्नमेंट सर्विस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भारतीय है, आपके पास अपना घर है, आपके पास छत है जिसके ऊपर आप सोलर पैनल लगाने की जगह है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस स्कीम में वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसके नाम से लाइट का बिल आ रहा है, लाइट का कनेक्शन जिस नाम से, वही व्यक्ति इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो ये स्कीम इतनी इजी है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास खुद का घर है, उसके पास उसकी छत है जहाँ पे वो सोलर का प्लांट लगा सकता है, लाइट का बिल उसके नाम से आ रहा है, तो वो इस स्कीम के अंदर इजीली अप्लाई कर सकता है और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं आपको सच सच बताऊं, मेरे पड़ोस में सोलर पैनल लगा हुआ है तो वो बातें करते थे कि हमारी लाइट का बिल तो जीरो हो गया। तो मुझे मजाक लगता था कहीं वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सच्चाई है जैसा कि आपने मुझे बताया और ये एक्सपर्ट एडवाइस दी है। इस स्कीम का कोई नाम भी है? हाँ, अंकित जी, मुझे शुरू में ही बताना चाहिए था आपको। इस स्कीम का नाम है PM सूर्यग्रह मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम का नाम पूरा ही है, PM सूर्यग्रह मुफ्त बिजली योजना। और इसमें कोई भी व्यक्ति, जैसा हाँ कि जी, आपने बताया कि चाहे आप ITR फाइल करते हो या ना करते हो, और आप इसके लिए एलिजिबल भी हैं। एलिजिबल भी है। और क्या लगता है सर कि लगभग कितना खर्चा आता होगा? एक अगर एक हाँ। नॉर्मल घर की बात करूं, 4-5 लोग एक नॉर्मल परिवार में रहते हैं, हाँ, तो उस परिवार के लिए कितना बड़ा सोलर पैनल लगाना चाहिए और उसका खर्चा कितना आता होगा? क्योंकि आपने बताया कि 90% तक तो बैंक ही देता है, बैंक की केवल फाइनेंस 10% देना है। हाँ, आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। अंकित जी, मैं खर्चे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम के अंदर जो खर्चा आता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट का अपने यहाँ कनेक्शन लगाना चाहते हैं। तो हम जनरली ये मानते हैं कि अपने इंडिया के अंदर अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग एक्सपेंसेज आता है। जनरली 50,000 रुपये पर किलोवाट से लेके 70,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से एक्सपेंसेज आता है। अब आप कहेंगे कि ये एक्सपेंसेज डिफरेंस क्यों है 50,000 और 70,000 का? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सोलर का हम प्लांट हमारे छत पे लगाते हैं तो उसके अंदर सोलर पैनल लगता है, उसका स्ट्रक्चर लगता है, उसके बाद में इन्वर्टर लगता है, केबल लगती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। अब आप कौन सी कंपनी का लगाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। मतलब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से ये एक्सपेंसिव होता है कि आप 50,000 से लेकर 70,000 रुपये पर किलोवाट तक का इसमें खर्चा आता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सर।
जैसे हम कोई भी व्यक्ति यदि उसका कंजम्पशन जिस आपको कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना चाहिए आपके कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अब एक बार हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि 4 किलोवाट का प्लांट लगाता है और हम मानते हैं कि 50,000 रुपीज पर किलोवाट का खर्चा आता है, तो उसको जो टोटल एक्सपेंसेज आएगा उसके अंदर 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा 4 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए। 2 लाख में से 10% उनको लगाना है, केवल 20,000 20,000 मतलब। रुपये उनको लगाना है। बाकी 1,80,000 रुपीज का आप बैंक से लोन ले सकते हैं। क्या बात है। और सबसे मजेदार चीज मैं बताना चाहता हूँ अंकित जी, आज जितने भी सारे बैंक है, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो सारे के सारे सोलर पैनल लगाने के लिए बिना सिक्योरिटी मनी लोन देने के लिए तैयार है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी केवल 7%, केवल 7% केवल में। 7% पे किसी भी नेशनल बैंक से आप ले सकते हो, विदाउट फॉर्मेलिटी ले सकते हो। आपको किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी है और 7% इंटरेस्ट रेट लगेगी। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 लाख रुपए का आपका खर्चा आ रहा है, 20,000 आपने दिया है, 1,80,000 का बैंक से लोन ले सकते हो। और 4 किलोवाट का जो आप सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको 78,000 रुपीज गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। 2 लाख में 78,000 रुपीज गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही वाली है। मतलब आपको देखिए, आपका जो नेट बैंक से आपने जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट जो लगेगा वो मात्र 1,02,000 रुपए पे लगेगा सर। ये तो फायदा ही फायदा हो गया। इधर से बिजली का बिल बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन सर इसका मेंटेनेंस तो ज्यादा होता होगा। मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं है, आपको केवल सोलर पैनल को साफ रखना है और कोई मेंटेनेंस नहीं है। सोलर पैनल आप खुद भी साफ रख सकते हैं, जस्ट उस पर आपको पानी से उसको धुलाई करनी है, उसमें डस्ट वगैरह जम जाती है जो उससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। या आप कोई किसी भी एजेंसी को एमसी दे सकते हैं बहुत कम खर्चे में, और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है सर, किसी भी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं है। कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिजली का बिल कम हो गया, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई, बैंक से आपका लोन मिल गया। ये तो फायदा ही फायदा हुआ, मतलब सोने पे सुहागा। सर आपने इतने सारे फायदे तो बता दिए इस योजना के, तो हमारे दर्शकों ने तो मन बना लिया है कि इस बार इस योजना का फायदा लेने का और साथ में सोलर पैनल लगवाने का। लेकिन सर सोलर पैनल लगवाना कैसा, ये भी तो बताइए हमारे दर्शकों को। जरूर अंकित जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी छत पे सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भारत सरकार का जो पोर्टल है PM सूर्यग्रह मुफ्त बिजली योजना, उस पोर्टल पे आपको जाना है और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद में आपकी फाइल जो आपका डिस्कॉम ऑफिस है वहाँ चली जाएगी। वहाँ से उसकी फिजिबिलिटी स्टडी आएगी कि आप जहाँ सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल रिपोर्ट वो आपके पोर्टल पे आ जाएगी। फिजिबल रिपोर्ट आने के बाद में आपका सेंक्शन हो गया कि यस आपकी छत लगाने के लिए एलिजिबल है, तो आपको वेंडर का सिलेक्शन करना है। तो वेंडर की लिस्ट होती है, आप वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने वहाँ पे सोलर प्लांट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है और सोलर प्लांट हो गया तो आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद में डिस्कॉम अथॉरिटी के द्वारा उसको अप्रूव कर दिया जाएगा कि यस आपने अपनी छत पे सोलर प्लांट इंस्टॉल करा लिया है। सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के बाद में, सेल्फी अपलोड करने के बाद में, डिस्कॉम ऑफिस से फॉर्मेलिटी होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा कि आपके यहाँ पे सोलर प्लांट इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद में आपको बैंक सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए, बैंक सब्सिडी में बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि सर हमें सब्सिडी आई नहीं। मैं कहता हूँ सर, आप यदि प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो सब्सिडी आपको 100% आएगी। यदि आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरा है, आप इस स्कीम में एलिजिबल हो, उसके हिसाब से आपने किया है, तो विदिन 30 डेज आपको सब्सिडी आ जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिस नाम से आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसी नाम से आपको अप्लाई करना है। आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करनी है, आपको किसी दूसरे की ईमेल आईडी यूज नहीं करनी है। उसके बाद में अब जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें कई तरह की मिस्टेक रह जाती है, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये सारी करने के बाद में आपको बैंक सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपका लाइट का कनेक्शन जिस नाम से उसी नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्या बात है, मतलब ये और खास बात है। बहुत से जिनों को सब्सिडी नहीं आती है, जो मैंने एनालिसिस किया कि इनको सब्सिडी क्यों नहीं, मालूम चला कि उनका लाइट का कनेक्शन तो दूसरे नाम से, बैंक अकाउंट उन्होंने दूसरे नाम से खोल रखा है। इसीलिए तो हम हर बार जो एक्सपर्ट एडवाइस होती है वो एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी से लेते हैं, क्योंकि ज्ञान तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट से ही मिल सकती है। तो अंकित जी, आपको ना जो बैंक अकाउंट आपके जिस नाम से उसी नाम से अप्लाई करना है और आपको उसके अंदर कैंसिल चेक लगाना है।
ये सारा होने के बाद में विद इन 30 डेज आपको सब्सिडी आ जाएगी। सर आपने ये सारी जानकारी तो दे दी है, लेकिन अगर हमारे कोई भी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो फिर भी अगर कोई खास जानकारी या कोई खास बात पूछना चाहते हैं तो कहाँ से संपर्क किया जा सकता है? अंकित जी देखिए, पीएम सूर्यघर स्कीम जो है ये बहुत अच्छी स्कीम है। आपको यदि किसी भी बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरी एक प्रॉपर एडवाइस देंगे। देखिए ये अभी नई स्कीम है और जितनी पहले स्कीम थी सोलर पैनल लगाने की वो सारी स्कीम बंद कर दी गई। रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगाने की पहले बहुत सारी स्कीम थी, स्टेट की लगती, सेंट्रल की लगती, सारी स्कीम बंद हो गई है। पूरी इंडिया में एक ही स्कीम चल रही है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। एक देश एक स्कीम, एक स्कीम और एक सोलर पैनल। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि मैक्सिमम घरों के अंदर सोलर पैनल लगे। आने वाला फ्यूचर भी यही है, क्योंकि अगर आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं और आप भी चाहते हैं कि भविष्य के साथ आप चलें और भविष्य से पहले आप चलें, तो आपको भी इस तरह की एक्सपर्ट एडवाइस को हमेशा सुनना है और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि यही तो फायदे का सौदा है। मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिले, साथ में गर्मी आ रही है तो बिजली का बिल भी आपका कम हो जाएगा। और इस स्कीम के संबंध में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो ये थी एक खास मुलाकात गवर्नमेंट पॉलिसीज के एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी के साथ, जिन्होंने आज हमें ये खास जानकारी बताई, इस योजना के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, और साथ में आप बैंक से सब्सिडी लेकर बहुत कम, मतलब सिर्फ 10% अमाउंट के अंदर आप सोलर पैनल अपने घर पे लगवा सकते हैं, बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह के एक्सपर्ट एडवाइस जानने के लिए फॉलो कीजिए विष्णु गोयल जी को। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद इस बार आपने मन तो बना लिया है, क्योंकि मैंने भी मन बना लिया है कि सबसे पहला काम करूंगा कि घर पर सोलर पैनल लगवाऊंगा। लेकिन मन में यही चल रहा था कि कैसे लगवाऊंगा, कहां पे जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसी डेडिकेटेड टीम मिल जाए जो सारा का सारा काम खुद ब खुद हो जाए। जी हां, तो मैं आपको देना चाहूंगा एक खास सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की डेडिकेटेड और एक्सपर्ट टीम, जो कि आपके सोलर पैनल के सपने को पूरा करेगी, एग्जीक्यूट करेगी और साथ में आपको बैंक से सब्सिडी वो भी दिलाएगी। तो हुआ ना इस बार डबल फायदा। तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके यहां पर सोलर पैनल को एग्जीक्यूट करेगी। धन्यवाद।